नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक में, हूं आपका सौरभ दीक्षित। और बिस्तक के इस खास शो फायदे के फंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। ऐसे फंड जो आपकी मदद करते हैं पैसे को तेजी से बनाने में। और आज भी हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस शो में आज मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन एएमसी में हेड इक्विटी संजय बेमवलकर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदे के फंड शो में। थैंक यू। सर इस शो में हम फायदे के फंड की बात करते हैं, तो आज भी उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं बस की म्यूचुअल फंड को लेके। लेकिन अगर अभी भी हम इंडिया में देखें तो लोग उतना ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे म्यूचुअल फंड में। एक कहीं ना कहीं डर है लोगों को म्यूचुअल फंड को लेके। सर मेरा पहला सवाल तो आपसे ये होगा सर कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए। जी, देखिए, निवेशकों के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, जैसे कि एफडी हो गई, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हो गए या अदर और कोई डिपॉजिट्स हो गए। जी। शेयर मार्केट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट और एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहाँ इंडिया की ग्रोथ इतनी अच्छी सी हो रही है, तो ये इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेशन के लिए हमें लगता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक जरूरी ऑप्शन निवेशकों निवेशकों के लिए है। आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो म्यूचुअल फंड टिपिकली तीन तरह के एडवांटेजेस निवेशकों को दे रहा है। वन इज प्रोफेशनली मैनेज फंड मैनेजर, जो है वो प्रोफेशनल्स रहते हैं, जो इक्विटी मार्केट या डेट फंड जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो मार्केट को, वो सेक्टर को प्रोफेशनली डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करते रहते हैं। तो उनका एक अपने निवेश में, अपने इन्वेस्टमेंट में आपको एक हेल्प मिल जाता है। नंबर दूसरा एडवांटेज इसका है एक डाइवर्सिफिकेशन। जो एक पूंजी अपना हमारे पास जब लिमिटेड रहती है, तो हम लिमिटेड स्टॉक्स या लिमिटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है। एंड हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज निवेशकों को इसके थ्रू मिलता है। एंड तीसरा इज टैक्स इफिशियंसी। जब कोई भी आप शेयर आप बेचते हो, खरीदते हो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड एक टैक्स इफिशिएंट स्ट्रक्चर हो जाता है व्हेन पर्सन इज बाइंग और सेलिंग सेलिंग शेयर्स इन द फंड। तो हमें लगता है कि ये तीन बड़े एडवांटेज म्यूचुअल फंड के हैं, पर्टिकुलर ऑन द इक्विटी साइड। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग कई जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एफडी को लोग बहुत पसंद करते हैं, और गोल्ड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी हो। अगर हम म्यूचुअल फंड के नजरिए से देखें सर, तो इसमें निवेश करने का फायदा अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो किस तरीके का मिलता है। जी, तो म्यूचुअल फंड वैसे देखा जाएगा तो एक पास थ्रू इंस्ट्रूमेंट है। जो जी। जहाँ पे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट में जो रिटर्न बनता है वही रिटर्न हम निवेशकों को पास ऑन करते हैं। एंड दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज डिजाइन। तो हमें लगता है कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब इंडिया की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो इक्विटी मार्केट एक अच्छा ऑप्शन निवेशकों के लिए आया है। जब आप 10 साल 15 साल का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स का, तो इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट ने इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब निवेशक 10 साल 15 साल के लिए जब सोचता है। जब हमको कोई फाइनेंशियल गोल, हमारा 10 साल 15 साल का गोल अचीव करना रहता है, तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाना वो एक बड़ा क्राइटेरिया हो सकता है, जो इक्विटी मार्केट ने बिकॉज ऑफ इट्स रिटर्न्स इन पास्ट हैज डिलीवर्ड। तो हमें लगता है कि ये जो कारण है उनको कैप्चर करने के लिए म्यूचुअल फंड एक सही इंस्ट्रूमेंट, एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट एंड एक टैक्स इफिशिएंट एंड लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट के नजर से हम लोग इसको देखते हैं। नहीं सर, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो अपना अप्रोच क्या रखना चाहिए, कितने साल का रखना चाहिए हमें। जी, जी। तो अप्रोच जो है वो हर निवेशकों के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैं एक जेनेरिक थंब रूल के हिसाब से बताऊं, तो कोई भी निवेशकों जिसके पास 3 से 5 साल का अवधि है, तो तभी इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड देखे, क्योंकि जी। इक्विटी एक वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। हम हमेशा बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये जो मार्केट रिस्क है वो टिपिकली इज जब जब मार्केट नीचे जाता है, जब कोई स्टॉक्स या एंड इंडेक्स नीचे जाता है, तो जी। उसका एक पास थ्रू म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी होता है। म्यूचुअल फंड की एनएवी या प्राइस भी नीचे जाती है। तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। तो 3 से 5 साल का जब टाइम होराइजन हो, तभी जी। इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन के तरफ से देखे। जब 3 साल से नीचे का आपका टाइम होराइजन हो, तो आपको हाइब्रिड या डेट या इवन लिक्विड फंड्स को देखना चाहिए। ये हमारे हिसाब से सही तरीका है म्यूचुअल फंड को देखने का।
एंड उसमें भी एक ही कैटेगरी में नहीं आके मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, उनको एक डिसिप्लिन अप्रोच, या सपोज उनको हेल्प चाहिए तो कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या आईएफए की हेल्प लेके म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि कम से कम मतलब 3 साल का नजरिया रखें और एक ही में इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें, अलग डाइवर्सिफाई करें अपने उसको पोर्टफोलियो को, तो बेटर रहता है। तो एक सवाल इसमें और आता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा रिस्की लगता है, कई लोग सोचते हैं कि इसमें पैसा डूब सकता है। इस डर को तो कैसे दूर कर सकते हैं आप? क्या कहेंगे, कैसा कितना रिस्क है इसमें? जी, नहीं, निवेश जब आप कोई भी कर रहे हो, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड में, जब आप शेयर मार्केट में या डेट मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो रिस्क तो, हाइयर रिस्क तो आप ले रहे हो। सो जी। जो एफडी में, जहाँ पे मोस्ट लाइकली आपको जो प्रिंसिपल आपका जो 100 रुपए आप डाल रहे हो, उसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि बैंक आर मच मोर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, देर आर रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जी। डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क तो है। इसीलिए हमें लगता है कि वो रिस्क को कम करने के लिए, उसको इलिमिनेट या कंप्लीटली जीरो तो नहीं किया जा सकता वो रिस्क को, लेकिन कम करने के लिए हमें लगता है कि एक कंपाउंडिंग बेनिफिट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का सोचते हो, तो वो रिस्क हमें हमारे हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है, जीरो तो नहीं होगा। एंड उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमरजेंसी फंड्स है या जो आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड फंड्स है, उसको जी। आप बाजार में या म्यूचुअल फंड के थ्रू मत लगाइए। उसको आप सेपरेटली, आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखिए। इसको एक फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ देखिए कि जो शॉर्ट टर्म में आपको जो रिक्वायरमेंट या लाइबिलिटीज का जो पैसा है, उसको जी। आप कैश में या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखें। एंड बाकी का जो पैसा है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, उतना जी। ही रिस्क ले जितना आप ले सकते हो। उसका एक मुआवजा या पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितनी रिस्क हम लोग इन्वेस्टर ले सकता है, एंड जी। उसी पैसे को आप म्यूचुअल फंड में लगाए। तो जो पहली बार आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, बहुत ज्यादा जिनको नॉलेज नहीं है, वो उनको एक इजी वे में बता सकते हैं सर कि कितने म्यूचुअल फंड है और उनको कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए? जी, जी। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इवॉल्व हुआ एक कैटेगरी और इंस्ट्रूमेंट है। एंड जी। हमें लगता है कि अगले 10-15 साल में भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही बड़े लेवल पे इवॉल्व होती जाएगी। ये इवोल्यूशन में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज आए हैं। एंड ये बहुत खुशी की बात है कि इंडियन रेगुलेटर हैज बीन मच मोर प्रोएक्टिव। एंड जी। हमारे रेगुलेटर ने ये अच्छा कैटेगराइजेशन करके बहुत एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर किया हुआ है। एंड उसको पर्टिकुलरली आप इक्विटी साइड पे देखोगे, देर आर सो मेनी कैटेगरीज, लाइक लार्ज कैप देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, देन देर आर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, और गोल्ड जैसे भी ईटीएफ वगैरह आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि सपोज किसी को 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट जी। टर्म का ये पैसा तो आपको लगाना ही नहीं है। ये जो लॉन्ग टर्म का पैसा है, सपोज वो 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए मैं ऐसे सोचता हूँ कि 10 से 15 रुपए आप गोल्ड में लगाइए। बाकी का जो 80 रुपीज, 80-85 रुपीज है, उसको आप दो कैटेगरीज में बांट दीजिए, कोर फंड्स एंड थीमेटिक फंड्स। हमें लगता है कि देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग थीम्स इन इंडियन मार्केट, तो उसमें आप 10 से 15 रुपए आप वो थीमेटिक फंड्स में लगाइए, जो आपको अच्छे थीम्स लगते हैं उसमें। एंड बाकी का जो पैसा है, ऑलमोस्ट 60 to 70 रुपीज, उसको आप कोर कैटेगरी ऑफ फंड्स में लगाइए, जहाँ पे फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ कैटेगरी है, जहाँ पे लार्ज मिड काइंड ऑफ कैटेगरी है जी, जो जी। these are time tested long term strategies which have delivered decent performance for investors, वो कैटेगरीज का चॉइस या चयन करना चाहिए। तो एक सवाल और आता है कि जैसे किसी ने मन तो बना लिया कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, अब सही समय क्या होगा? क्या हम मार्केट के गिरने का वेट करें, ये मार्केट गिरे तब इन्वेस्टमेंट करें, या जब हम सोच रहे हैं जिस समय कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जी, जी। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, क्योंकि जी। स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जी। जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहते हैं, उस हिसाब जी। से रिटर्न्स कैन ऑल्सो, एंड एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंटली। तो हमें लगता है कि करंट सिचुएशन इन इक्विटी मार्केट, वी आर एट अ फेयर वैल्यू जोन फ्रॉम आवर फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट मीन्स कि यहाँ से एक फेयर रिटर्न का एक एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए फ्रॉम द इक्विटी, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। तो पहला जी। पॉइंट ऐसा है कि आप एक्सपेक्टेशंस, वी हैव टू कीप राइट एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें जी। लगता है कि जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है,
तो इन करंट मार्केट सर्कमस्टेंसेस हमें लगता है कि एक 3 to 6 मंथ्स ऑफ एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हम लोग देख रहे हैं, जी। टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी हमें जो दिखाई दे रहा है, या फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहे हैं, उसको नजर में रखते हुए हमें लगता है कि एक 3 से 6 महीने का एसआईपी या एसटीपी रूट के थ्रू डिसिप्लिन्ड अप्रोच लेके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन तो रखना ही चाहिए। जी सर, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहें तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये बाकी फंड जैसे डेट या हाइब्रिड फंड से कैसे कितना अलग होते हैं? जी, जी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये टाइप के म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी प्रेडोमिनेंटली इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज रहती है, बट सिंप्लीफिकेशन के तौर पे मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक, ये आप जब ये पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर्स, प्रोफेशनली अपॉइंटेड फंड मैनेजर्स, दे जी। दे चूज स्टॉक्स टू बी इन्वेस्टेड इन फ्रॉम दैट मनी विच यू आर गिविंग, एंड वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में अलग अलग जो जो मैंडेट है वो स्कीम का, उस हिसाब से वो स्टॉक्स में लगता है, एंड उसका जो एक रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन किया जाता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ये प्रिडोमिनेटली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इसीलिए उसमें रिस्क जो है डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से थोड़ा अधिक टाइप का एक रिस्क देखा जाता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो है वो इक्विटी एंड डेट ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, बैलेंस एडवांटेज का जो ऐसा फंड है जो जी। इक्विटी एंड डेट एसेट क्लास में अलग अलग वेट्स लगा सकता है। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन इक्विटी वैल्यूएशन एंड इक्विटी मार्केट एक्सपेक्टेशंस, वो इधर इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाएगा या डेट का एलोकेशन बढ़ाएगा। एंड डेट म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें भी आपको लिक्विड फंड से लेके लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स तक गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी उसमें लिए जाते हैं। उसके भी जी अलग अलग टाइप के हैं। इसीलिए इन निवेशकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका रिस्क कितना है एंड कौन से म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि जिनको नॉलेज है उनका ठीक है, लेकिन जी। बाकी के निवेशकों ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आईएफए का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक चीज और आती है कि एसआईपी में करें या एक मुश्त निवेश कर दें, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपके लिए क्या बेटर है सर, एसआईपी में जाएं या एक मुश्त निवेश कर दें? अ, देखिए, हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग मार्केट लेवल्स पे ये आंसर चेंज होगा। करंट जी। जो सिचुएशन है, हम लोग मई 2025 के एंड में बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि मार्केट एक फेयर जोन में है। तो यहाँ पे हम लोग 3 to 6 मंथ्स ऑफ एसआईपी की राय देते हैं। एंड मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग करते समय भी डिसिप्लिन, एंड इन्वेस्टमेंट जब आप निकाल रहे हो तभी भी एक डिसिप्लिन अप्रोच रखना, ये दोनों टाइप पे डिसिप्लिन अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। जी। तो ये भी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब इन्वेस्ट कर रहे हैं या जब निकाल रहे हैं तब भी वो बड़ा ध्यान रखने वाला होगा। सर, अगर 2025 की बात करें तो इस समय कौन से म्यूचुअल फंड के सेक्टर के हैं या थीम्स के हैं जो निवेश के लिए फायदेमंद हैं, आपको लग रहा है कोई खास सेक्टर है जिस पर आप बुलिश हो? देखिए, हमें लगता है कि जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पे हम जियोपॉलिटिकल रिस्क और टैरिफ रिलेटेड रिस्क देख रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे लार्ज कैप सेक्टर मार्केट कैप के हिसाब से हम देखेंगे, तो हमें वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर। दो जी। रीजंस है। एक तो लार्ज कैप जो कंपनीज है वो बड़े कंपनीज रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव ऑलरेडी देखे हुए हैं, एंड हमें लगता है कि उनका वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव एंड फेयर जोन के आसपास है। तो हमें लगता है कि लार्ज कैप एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के तौर पे सामने आ रहा है। दूसरे, इफ आई लुक एट सेक्टर्स, हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर, दीज आर द थ्री सेक्टर्स विच आर लाइकिंग फ्रॉम सेक्टरल पर्सपेक्टिव, एंड टेलीकॉम इज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव। अगर सर यूनियन एएमसी की बात करें उसकी क्या खासियत है और दूसरे फंड हाउसेस से कैसे अलग है और निवेशकों को आपके फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, क्या लगता है सर? जी। तो म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने बताया बहुत सारी कैटेगरीज है। यूनियन म्यूचुअल फंड मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में प्रेजेंट है। हर टाइप के फंड में म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपने प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं। जी। हमारी खासियत ऐसी है कि एक तो हम एडॉप्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हुए चलते हैं, बिकॉज मार्केट में हर टाइम अलग अलग टाइप के फैक्टर्स, अलग अलग टाइप के सेक्टर्स चलते हैं। तो वो एक एडॉप्टिव अप्रोच हम लोग ने हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में लाया हुआ है।
दूसरी चीज हमारा एक फेयर वैल्यू अप्रोच है जो बहुत अलग किस्म का अप्रोच है इफ यू कंपेयर टू अदर पियर्स इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग फंडामेंटल के तौर पे सिर्फ एक अर्निंग्स या इबिटा ये रेशो नहीं देखते हुए पूरा कंपनी का 360 डिग्री व्यू लेते हैं कि उनका आरओई कितना है, उसका रिस्कीनेस कितना है, करंट इंटरेस्ट रेट लेवल क्या है, और वो पूरा ऑब्जर्व करके हम लोग एक फेयर वैल्यू निकालते हैं एंड उस हिसाब से वो कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। हमने रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में भी बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं एंड उसका फ्रूट हमें रिसेंटली लास्ट 5-6 मंथ में दिखाई दे रहा है। सर संजय सर, जब कोई नया इन्वेस्टर आता है म्यूचुअल फंड में, तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए जब कोई भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करता है? तो वो बहुत सारे एरियाज है, लेकिन हमें लगता है कि पहले इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए कि जी। अपना ये रिस्क एपेटाइट जो है उस हिसाब से हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं क्या नहीं। क्योंकि बोलना इजी है कि 10% 15% लॉस आ सकता है, जब वो आता है तो सच में वो जो निवेशक है उसको जनरली स्टेबल एंड डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जी। जी। यदि हमें रिटर्न कमाना है तो कभी कभी 5-10% लॉस भी आता है, वो भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जी। हमें लगता है कि पर्टिकुलरली कैटेगरी, चॉइस ऑफ कैटेगरी इज वेरी क्रिटिकल। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इक्विटी या डेट, एंड उसमें इक्विटी में या डेट में भी कौन से कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा वेरिएबल रहेगा। उसके जी। बाद का वेरिएबल आपको देन डिसाइड करना है कि कौन से फंड हाउस के साथ जाना है। जो प्रोसेस या जो म्यूचुअल फंड हाउस आपको उसका प्रोसेस एंड नजरिया आपको बराबर लगता है, वो फंड हाउस का चॉइस चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस रहते हैं एंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। तो वो कौन से प्रोसेसेस डिप्लॉय कर रहे हैं वो जानना भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा चीज, ऑब्वियसली यू कैन लुक एट हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड एज वेल, बट ऑल्सो आगे का स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम लोग जो निवेश करते हैं वो फ्यूचर के लिए निवेश करते हैं। तो जी। आगे का स्ट्रेटेजी, आगे का आउटलुक एंड आगे का जो प्रोसेस है वो समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। संजय सर, जो मार्केट में उतार चढ़ाव आता है शेयर मार्केट में, उसका म्यूचुअल फंड्स पे कितना असर रहता है? जी, नहीं बिल्कुल उसका असर रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जी। क्योंकि हम लोग एक पास थ्रू इंस्ट्रूमेंट है। जो भी जो स्टॉक्स में या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें जी। से जो रिटर्न आता है वही निवेशकों को पास ऑन किया जाता है। तो मार्केट के जो उतार चढ़ाव आते हैं उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड पे आता है। रिस्क मैनेजमेंट एक क्रिटिकल फंक्शन हो जाता है एट सच काइंड ऑफ टाइम्स। लिक्विडिटी, मैनेजिंग लिक्विडिटी ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेंटेनिंग रिस्क, ये हमें लगता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर का एक बहुत ही अहम काइंड ऑफ रोल ये मैनेजमेंट में रहता है। तो उनको वो भी मॉनिटर करते हुए चलना पड़ता है। संजय सर, किसी का अगर अप्रोच है कि 5 से 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में आना है, निवेश करना है, तो उसको किस तरीके की रणनीति रखनी चाहिए और किस तरीके का सेलेक्ट करना चाहिए उसको म्यूचुअल फंड्स? मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसको जी। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही सोचना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये प्रोसेस को सिंपल रखते हुए चलना चाहिए, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे मानूंगा 60 से 70 रुपए में अपने कोर स्ट्रेटेजी 4 या 5 म्यूचुअल फंड का चॉइस करते, मैं 60 से 70 रुपए मेरे उसमें लगाऊंगा। 20 रुपए जो है मैं 2 या 3 थीमेटिक फंड जो भी आपको पसंद आते हैं वैसे थीमेटिक फंड्स मैं चूज करूंगा, क्योंकि थीम्स एक बहुत बड़ा पावरफुल काइंड ऑफ एरिया स्टॉक मार्केट में आ रहा है एंड वो थीम को नजरअंदाज रखते हुए अपने को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। एंड बैलेंस जो 10 से 15 रुपए बचते हैं, मैं ऐसे सोचूंगा कि उसमें गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। इसको डिप्लॉय करने का समय जैसे मैंने बताया 3 to 6 मंथ में मैं डिप्लॉय करूंगा। मैं जल्दबाजी अभी ये मार्केट के लेवल पे या रिस्क पे नहीं करूंगा। मैं जी। 3 to 6 मंथ में ये डिप्लॉयमेंट करूंगा एंड जब मैं निकाल रहा हूँ पैसा तभी भी मैं 3 to 6 मंथ्स ऑफ विड्रॉल प्लान्स में ही मैं उससे विड्रॉ करूंगा। सर, एक आपसे बात करते करते एक क्वेश्चन दिमाग में आया, और काफी जो यूथ आ रहे हैं मार्केट में उनके दिमाग में रहता है कि करोड़पति बन जाए जल्दी से। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए अगर मान ले कि म्यूचुअल फंड में बनाना है, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए? जी,
नहीं, बात तो सही है। सबका एक्सपेक्टेशन ड्रीम्स तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक्चुअल पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड उसमें जैसे मैंने बताया मार्केट रिलेटेड रिस्क डेफिनेटली है। तो जी। उतना ही रिस्क ले जितना आपको उसका जितना आपका एपेटाइट है। हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखते हुए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया एंड ज़्यादा टाइम होराइजन हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल गोल्स में मुझे हमेशा ये लगता है कि आपने आउट परफॉर्म किया, आपको ज़्यादा पैसा मिला, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी। सपोज आपने कुछ प्लान किया एंड उससे कम मिला 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, ये बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन लिमिटेड रखते हुए आपका एक फाइनेंशियल प्लान बनाए एंड उसके हिसाब से मंथली एसआईपीज, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हुए चले, सो दैट आपका फाइनेंशियल गोल सिक्योर हो जाए। उस हिसाब से मैं सोचूंगा, बल्कि रादर देन लुकिंग एट वन जस्ट नंबर। तो सर हमने बहुत सारे सवालों पर बात की। जाने से पहले आपका कुछ डिस्क्लेमर रहेगा या कुछ जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको कोई एडवाइस रहेगी? एडवाइस के तौर पे मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस आप लिमिटेड रखें, एक प्रोफेशनल की हेल्प ले ले इसमें, या फिर आप स्टडी कर ले कि मार्केट का रिटर्न कैसा होता है, जी। एंड उसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं इन पास्ट, एंड कितना क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, एंड एक डिसिप्लिन अप्रोच हमेशा रखें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कोई एक थीम आती है एंड पूरा पैसा एक ही थीम में चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत स्ट्रांग थीम लगती है हमें। बट वो थीम जब चली जाती है तो उसके बाद उसको बहुत टाइम लगता है बिफोर अगेन टू दैट थीम टू कम बैक। तो ये थीम्स का या ये उतार चढ़ाव का भी हमें एक ध्यान हम हमारे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे रखना चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि आपको एक कोर स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए एंड एक थीम का एक छोटा पोर्टफोलियो रखना चाहिए। मुझे सर आपने म्यूचुअल फंड को समझने में बहुत मदद की, और खास तौर से जो जिनको बिल्कुल नहीं पता है, जो एकदम नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी इस इंटरव्यू से। और मैं जो विस्तक के व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका संजय सर से कोई सवाल हो या म्यूचुअल फंड पे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और संजय सर आपने बहुत समय दिया विस्तक को, और काफी सवालों के जवाब दिए सर, बहुत कुछ समझने को मिला, और मुझे तो आपसे काफी कुछ सीखने को भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। थैंक यू।